उस कहानी को एक लकड़हारा था, वन को गया लकड़ी काटने के लिए। वो जी लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से बिछड़ गई, गिर गया कहाँ? तालाब में। अब तालाब में गिर गया तो ये रोने लगा। अब वहां से जल देवता प्रसन्न हुए, बोले क्यों रो रहा है? अब ये कहता है भगवत मेरा जो ये मेरी कुल्हाड़ी थी वो गिर गई इस तालाब में। वो कहते हैं ठीक है मैं निकाले देता हूँ, तू क्यों रोता है? अब ये अंदर को जाते हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं और सोने की कुल्हाड़ी देते हैं, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। बोलता है महाराज ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब दूसरी बार जब निकालते हैं चांदी की कुल्हाड़ी, अब ये कहता है ये भी कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। जब तीसरी बार इन्होंने निकाला तो उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली जो उस लकड़हारे का था। अब कहते हैं ये तुम्हारी है? कहता है हाँ महाराज यही है मेरी कुल्हाड़ी, दे दो। अब ये यहाँ तक तो सबने सुनी, लेकिन आगे की सुन लो आप। जब ये दूसरे दिन गया किसको लेकर के? अपनी श्रीमती को लेकर के लकड़ी काटने। अब गलती से श्रीमती गिर गई। अब फिर ये रोने लगा कि पत्नी चली गई। आप लोग भी रोएंगे, दुख तो होगा ही। मुस्कुराए इसका मतलब ये नहीं कि जीवन साथी गिर गई तो दुख नहीं होगा। बिल्कुल इसको भी ऐसे ही दुख हुआ और ये रो रहा था। फिर निकले जल देवता, बोले क्या हुआ, क्यों रोता है? अब ये कहता है महाराज आज मेरी पत्नी गिर गई। तो इन्होंने एक कन्या को सुंदर निकाले, बहुत सुंदर कन्या थी, उसे ये जल से निकाले। बोले यही है? बोले महाराज हाँ यही है। बोले नालायक, उस दिन तो तुमने एक कुल्हाड़ी मैंने सोने की निकाली, चांदी की निकाली, तूने उस पे तेरी नियत नहीं खराब हुई। आज तुम ये सुंदर सी कन्या को देख करके तेरा नियत खराब हो गया। कहता है महाराज बात ऐसी नहीं है। जैसे उस दिन आपने मैं उसको मना किया तो दूसरी निकाल के तीसरी निकाले और तीनों को मुझे दे दिए। अगर आज मैं मना करता ये मेरी नहीं है तो फिर आप दूसरी कन्या निकालते, फिर तीसरी निकालते और अंतिम में तीनों ही मुझे सौंप देते। एक ही तो भारी पड़ रही है और कहां 16,108। जरा विचार करें। देखिए ये तो एक हास्यात्मक है, लेकिन जरा विचार कीजिएगा भगवान कृष्ण का जीवन कैसे था। नहीं कोई पाप कमाया हम कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे। वस्त्र गोपियों के वस्त्र चुराए नहीं। और आगे चलिए भगवान कृष्ण क्या किए? द्रौपदी का सीने बढ़ाया, चाहत पुरुष में
मृत्यु पर्यंत कोई बुरा काम उन्होंने नहीं किया था, इसलिए उन्हें भगवान पाप जीवन में कुछ नहीं है, पाप जीवन में कुछ नहीं है, पापियों को जग से मिटाया, क्या बात पुरुष गहरा, पापियों को जग से मिटाया, क्या बात पुरुष गहरा, ऐसी कोई आप गवाया, क्या बात पुरुष गहरा, ऐसी कोई आप गवाया, क्या बात पुरुष गहरा, क्या बात पुरुष गहरा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, योगीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र की। उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई गलत काम नहीं किया था। उन्होंने ऐसे योगीराज भगवान कृष्ण, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े दुष्टों का वध किया था। लेकिन माताओं, बंधुओं, सज्जनों, भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ था, एक माँ ने जन्म दिया था, लेकिन उनका जो निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था गुरुकुलों में। आज हम गुरुकुलों को सहयोग दें, आज हम गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को हम बढ़ावा दें, जिसमें से बढ़कर ब्रह्मचारी योगीराज भगवान कृष्ण के जैसा, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जैसा निकलेंगे। आज दो घटनाएं सुर्खियों में छाए हुए हैं, बांग्लादेश का और पश्चिम बंगाल का, जो डॉक्टर के साथ में जिन्होंने दलील लगी थी। बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सब ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए भगवान कृष्ण के जैसा ही हमें योगी चाहिए, भगवान कृष्ण के जैसा ही महापुरुष चाहिए। आइए एक गीत में और आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। भगवान कृष्ण का हम एक आह्वान करें कि परमात्मा इस दुनिया में एक ऐसा फिर से एक महापुरुष भेज दो, फिर से चाहे किसी भी माध्यम से परमात्मा श्रेष्ठ आत्माओं को यहाँ भेजते हैं, आप भेज दो, जिससे हमारे यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुक जाए। आइए श्री कृष्ण जी के आह्वान में एक गीत पश्चात हम परम श्रद्धेय आचार्य जी को सुनेंगे। सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घनश्याम, आवाज आरोप लगा कर झूठे तुझको करते हैं बदनाम, सुदर्शन धारी आजा।
अब आर्य समाज बड़े पक्ष से हमारे बीच में भाई विश्वायु